हेलो डियर स्टूडेंट। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर के हैं और जो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड हैं। ये सारे ही छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, एंड फिर इस पे बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन के बारे में, इससे रिलेटेड फोर्स के एक्सप्रेशन के बारे में, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वर्क डन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है और इस पर बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं। एंड देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी के प्रोफाइल्स। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक एक टॉपिक के बारे में, बिल्कुल पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके बहुत काम आएगी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो यार, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये सिर्फ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस के लिए डिफाइंड होती है, सिर्फ और सिर्फ। मतलब किसी भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी का कोई लेना देना नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, हमेशा ध्यान रखना कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है माइनस ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। ओके, मतलब आपको कभी भी किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना हो तो आप सिस्टम पे लगने वाले कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर फोकस करें और वो जो वर्क डन करता है वो कैलकुलेट करें और उसके साथ माइनस लगा दें, तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। अच्छा, अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस पॉजिटिव है तो उसका मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल नेगेटिव होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। और अगर वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस नेगेटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा एंड यू फाइनल यू इनिशियल से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो एक बात बिल्कुल क्लियर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। देन इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा एफ इज इक्वल टू माइनस डी ओ अपॉन डी आर पे। देखो, मैंने आपको बताया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगर किसी स्मॉल चेंज के लिए इसको डी यू लिखता हूँ एंड वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी यू अपॉन डी आर। एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी यू अपॉन डी आर। अब यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स इंडिकेट करना चाहूँगा आपके लिए। ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन हमको क्या कहना चाहता है, ये हमको बताना चाहता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है इसकी डायरेक्शन के बारे में। और वो बात यह है कि द कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। देखो, ये जो माइनस का साइन है ये यही शो कर रहा है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन में होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि द फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज होने की रेट के इक्वल होता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, ये फोर्स उसी के बराबर होगा। तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको अभी बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये जितनी भी बातें मैं बताते जा रहा हूँ उनके ऊपर मैंने ढेर सारे क्वेश्चंस भी आपको साथ में अटैच किए हैं जो उन कंसेप्ट को समझने में आपकी मदद करेगा। ये वाला जो मैंने फॉर्मूला बताया है ये तो जनरली तब लागू होता है जब पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ केवल एक्स कोऑर्डिनेट, केवल वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट हो। तो हम लोग सिंपल, जैसे पोटेंशियल एनर्जी अगर एक्स का फंक्शन है तो हम लोग माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कर सकते हैं। वाई का फंक्शन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी वाई, और जेड का है तो माइनस डी यू अपॉन डी जेड। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, मतलब एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करे, तो आपको क्या करना चाहिए। इस कंडीशन में जो फोर्स निकलता है वो उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्स, वाई एंड जेड।
तो मेरे को ये तीनों कंपोनेंट्स निकालने होंगे। जैसे अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालता हूँ फोर्स का तो कुछ इस तरह से निकालूंगा, माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं इसमें। पार्शियल मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक पर्टिकुलर पॉइंट लेके, जैसे डेल, इसको डी यू अपॉन डी आर के बजाय इसको डेल यू अपॉन डेल आर लिखते हैं। और फोर्स के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट और एक जेड कंपोनेंट। तो जैसे अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है तो आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब आप इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ध्यान रखना कि वाई और जेड को आपको कांस्टेंट लेना है। इसी तरह से जब आपको वाई कंपोनेंट निकालना हो तो आप इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जब वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स और जेड को कांस्टेंट लेना है। और जब आपको जेड कंपोनेंट निकालना हो तो आप जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। इस कंडीशन में आपको एक्स और वाई को कांस्टेंट लेना होता है। ओके, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस के डिफरेंट लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। कभी भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क निकालना हो तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये जो फोर्स है ये तो आप लोग सिंपली कहाँ से निकाल लोगे, माइनस डी यू अपॉन डी आर से निकाल लोगे। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है x1, y1 और z1 कोऑर्डिनेट्स पर, और x2, y2 एंड z2 कोऑर्डिनेट पे वो डिस्प्लेस हुआ। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका एक्सप्रेशन होता है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ओके, नाउ नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो इसका भी खूब यूज करना पड़ता है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम का अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि व्हेन नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस आर एब्सेंट, किसी भी सिस्टम में या तो ये है नहीं, when non-conservative and external forces are absent in a system or work done by these forces is zero, या तो ये है नहीं या फिर इनका वर्क डन कितना है, जीरो है, then mechanical energy of the system remain constant। ओके, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम। काइनेटिक एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, अगर के फाइनल माइनस के इनिशियल है, और मैं कहता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और नॉन कंजर्वेटिव का भी जीरो है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर कितना होता है, माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये इसके बराबर है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल हो जाएगा। सो दिस इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल एंड दिस इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। यू इनिशियल के पास में इस के इनिशियल को ले आओ एंड यू फाइनल के पास के फाइनल को ले जाओ, तो दिस इज इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस इज फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ये आपस में एक दूसरे के बराबर तभी हुए जब मैंने इस कंडीशन को फॉलो किया कि नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्सेस या तो एब्सेंट है या फिर इनका वर्क डन बाय दीज फोर्सेस जीरो है। इसी कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। एक और खास बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही है कि नेट फोर्स का जीरो होना। ओके,
नेट फोर्स ज़ीरो है। अब तो भी यार ये अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग हो सकता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मैंने एक हेमिस्फेरिकल बाउल लिया, एक प्याला लिया है एक ऐसा, और इस प्याले में मान लीजिए कि मैंने किसी एक बॉल को रख दिया है ना, किसी गेंद को रख दिया यहाँ पे, दिस इज अ बॉल। ये जो मैंने बॉल यहाँ पे रखी है, आप देखो इस बॉल की 3 अलग अलग कंडीशंस को मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे। ये तीनों ही कंडीशंस इक्विलिब्रियम को शो कर रही हैं। जैसे यहाँ पे देखो नीचे की तरफ mg लग रहा है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, यहाँ पे mg, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर mg और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन। तीनों में ही नेट फोर्स ज़ीरो है, बट मैं देखना चाहता हूँ यार क्या अंतर है इन तीनों में। तो उसके लिए मुझे इस बॉल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना पड़ेगा। अगर मैं इस बॉल को डिस्टर्ब करता हूँ और थोड़ा सा आगे की तरफ लेके आता हूँ यहाँ पे, जैसे ही मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये बॉल वापस नीचे आने की टेंडेंसी रखेगी। यहाँ पर अगर मैंने एक बार इस बॉल को डिस्टर्ब कर दिया तो ये बॉल वापस लौट कर नहीं आएगी, और यहाँ पे मैं इसको जहाँ रख दिया ये वहीं रुक जाएगी। तो इसमें तो मैंने इस तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करी और वे वापस आना चाहती थी, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम था। ये जो इक्विलिब्रियम है क्या कहलाता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। इसमें एक बार डिस्टर्ब करने के बाद में फिर बॉल वापस नहीं आई, इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। और तीसरे वाले केस के अंदर इसकी पोटेंशियल एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना होता है? देखो, पहली बात तो फोर्स ज़ीरो है, तो ये तय हो गया कि किसी भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में नेट फोर्स को मेरे को ज़ीरो करना है, मतलब -du/dr कितना होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है इसका, अगेन अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए एंड df/dr लेस देन ज़ीरो आना चाहिए। अगर d2u/dr² लेस देन ज़ीरो आ रहा है एंड df/dr ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे ये ज़ीरो आता है। तो जनरली क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा ये कंडीशंस यूज़ होती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि यार ये इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होती हैं। एंड द लास्ट वन इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी। कभी भी किसी क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी पूछी जाए तो ध्यान रखना यार, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम। टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों का सम कांस्टेंट रहना है, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? मिनिमम होना पड़ेगा। एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होती है? इक्विलिब्रियम पर होती है। ओके, सो नो डाउट ये जो टूल्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत बहुत हेल्प करेंगे, और आपको मज़ा तब आएगा जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिंक्स दे रखे हैं उनमें एक एक क्वेश्चन को आप कर डालेंगे, जो पूरा विश्वास है आपका ये टॉपिक काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे आप। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।